हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। ये जो आप चोली देख रहे हो मैंने मेरी बेटी के लिए बनाई है। ये दो पुरानी चोलीस थी उसकी, बहुत 4 साल पहले की थी। तो उसी में से ही बनाई क्योंकि तब वो बहुत छोटी थी और अब उसको वो नहीं आ रही थी। तो मैंने वही जो चोलीस थी उसकी बॉर्डर को यूज़ करके मैंने ये लहंगा बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 4 साल पहले की उसकी तस्वीर है नवरात्रि की। तो उसमें उसने ये चोली पहनी थी। बहुत ही छोटा सा लहंगा है ये, लेकिन इसकी बॉर्डर बहुत ही प्यारी है। और ये भी है उसकी ग्रीन कलर की। हमने एक ही साथ ये परचेज़ की थी। और ये भी वही उसी नवरात्रि में उसने वो पहनी थी। तो इसका ना मैंने सारा बॉर्डर वगैरह, कपड़ा है, बॉर्डर है, वो सब कुछ मैंने अलग कर लिया है क्योंकि इसकी बॉर्डर बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे हाथ से कि ये कितनी चौड़ी बॉर्डर है। जो रेड कलर वाली है उसकी कंपेयर में ये जो ग्रीन वाली चोली थी उसकी बॉर्डर बहुत चौड़ी थी, तो मैंने उसको फ्रंट साइड पर रखने का सोचा है। और इसके लिए मैंने ये ऑरेंज मस्टर्ड कलर है, एक्चुअली ऑरेंज दिख रहा है लेकिन ये मस्टर्ड येलो कलर है। तो इसको मैंने परचेज़ किया था। ये 150 रुपीज़ पर मीटर मुझे मिला था यहाँ लोकल मार्केट से ही। तो मैंने ये 2 मीटर्स की कपड़ा बाय किया है। और यहाँ पर मैं एक तरफ ये चौड़ी वाली जो लेस है उसको लगा दूँगी। पूरी जहाँ तक आती है वहाँ तक मैं उसको लगा दूँगी। और ये जो ये वाली बॉर्डर है उसको मैं जो सामने वाला जो छोर है ना वहाँ पर मैं लगा दूँगी, ये यहाँ पर। और इसको हम मशीन से अच्छे से सिलाई कर देंगे। तो आइए चलो अब इसको हम सिलाई कर देते हैं। पहले मैं इसकी एजेस वगैरह को काट के बहुत अच्छा कर लेती हूँ क्योंकि मैंने जब फाड़ा था ना, जब लेसिस वगैरह तोड़ा था तो थोड़ा सा वो हो गया है। तो इसको मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। अब इसको हम छोटी और बड़ी जो है वो दोनों लेसिस को हम नाप लेंगे इक्वल इक्वल है या नहीं, क्योंकि चुन्नट भी अच्छे से फिर नहीं आएगी। तो बाय चांस ये दोनों इक्वल ही थी। और जो नीचे वाली लेस थी उसको भी हम अच्छे से उसके जो एजेस है वो काट देंगे। और इसी कपड़े पर हम जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से हम इसको लगा देंगे। ये सीधा कपड़ा है और उस पर हम उल्टी लेस लगाएंगे, यानी हमको इस तरह से इसको लगाना है लेकिन हम उसको उल्टा कर देंगे। ये लहंगा ना, आप अगर आपको सीधी सीधी सिलाई आती है, आपके पास मशीन है, आपको सीधी सीधी सिलाई आती है, आप अगर कुशन कवर बना लेती हैं, चादरें की जो एजिस है वो बना लेती हैं, तो आप ये लहंगा आराम से बना सकते हो। और अगर आपके पास मशीन नहीं है लेकिन आपके पास अगर पुराने वाले लहंगे हैं आपके, तो आप किसी टेलर से भी आप बोलकर कुछ इस तरह से करवा सकते हो। मैंने एक तरफ से लगा दी है, अब दूसरी तरफ भी मैं इसको लगा दूंगी। अभी फ्रेंड्स राधे के और कान्हा जी का और राधा जी का भी अभी मुझे नवरात्रि के लिए ड्रेस बनाना है। उसके लिए भी मैंने बहुत ही अच्छा सा कपड़ा बाय किया है। उसका भी मैं ट्यूटोरियल ज़रूर आपको दूंगी। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो, एक तरफ मैंने ये वाली लगा दी है लेस और दूसरी तरफ ये लगा दी है। अब जो बचा हुआ जो पोर्शन है नीचे का उसको हम ये वाला उसको हम एज अ नेफा हम बनाएंगे ना, जिसमें हम नाड़ा डालते हैं, उसको भी हम बनाना है। तो वो मैं वहाँ से कट कर लूँगी और इस तरह से मैं दोनों को इक्वल पार्ट में कट कर दूँगी। और ये नेफे के लिए कपड़ा हो गया। तो मेरा 2 मीटर में कपड़े 2 मीटर का जो कपड़ा था उसका 2 मीन्स 4 मीटर का घेरा, 4 से थोड़ा कम होगा लेकिन उतना घेरा बन जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ दोनों को अब अटैच करेंगे क्योंकि पूरा सर्कल बनाना है बेसिकली हमें। तो पहले हम नीचे की ओर से ही इसको सिलना स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि फिनिशिंग अच्छे से बना रहे। यहाँ से हम नीचे से हम इसको सिल देंगे। और नीचे ना इसमें वर्क था, वो कांच वगैरह लगे होते हैं, तो आपको वो याद करके निकालने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी सुई है वो टूट सकती है। तो ये मैंने यहाँ से कांच निकाल दिए और स्टिचिंग कर ली। अब सेम इसी तरह हमें दूसरे शोल्डर पे ऐसे ही करना है, बट हमें यहाँ पर थोड़ा 2-3 इंच ही छोड़ देना है कपड़ा, क्योंकि वहाँ जो नाड़ा डालते हैं ना वहाँ पर ज़िप लगानी है। एक्चुअली मेरे पास येलो कलर की ज़िप नहीं है, लेकिन वो मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन मैं उसका जो लूप होता है वो वहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर 2 टाइम टर्न करके इसके एजिस को हम सिलाई कर देंगे। ये लहंगा बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि सबसे आसान वाला लहंगा होता है चुन्नटों वाला। और हमारे गुजरात में नवरात्रि तो आप सब लोगों को पता ही है, नवरात्रि का तो बहुत ही होता है वो, और ज़्यादातर ये से चुन्नटे वाले जो लहंगे वही पहनते हैं। तो ये तो आप कोई भी इसी स्टाइल से आप स्कर्ट भी बना सकते हो। अगर आपको कुछ लेस वगैरह नहीं डालना है, लेकिन आपकी बच्ची के लिए, छोटी बेबी है उसके लिए स्कर्ट बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हो। यहाँ पर जो हमने नेफे के लिए जो कपड़ा बचाया था वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं तकरीबन 6 इंच का कपड़ा चौड़ाई में लिया है, और कमर का जो कपड़ा है ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही लिया है, क्योंकि अभी ये जो लहंगा चोली है वो अगले नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मैं उसको ये चलाऊँगी, क्योंकि एक नवरात्रि में सिर्फ एक लहंगा वो एक ही बार पहनती है, तो इसलिए 3 इयर्स तो उसको चलाना ही है। तो मैं इसका नेफ़ा बाई चांस इसको नेफ़ा में बड़ा ही रख रही हूँ। मैं इसका आगे रीज़न बताऊँगी, मैं आपको सिलते सिलते आपको दिखा दूँगी कि कैसे हम इसको आगे जाके थोड़ा खोलकर बड़ा भी कर सकते हैं, यानी लॉन्ग कर सकते हैं लहंगे को। अब इस नेफे को हम बीच में सेंटर मार्क कर देंगे, ताकि चुन्नटें जो हम बनाएंगे ना वो इक्वल पार्ट में हो, ताकि ऐसा ना हो कि आगे की साइड ज़्यादा चुन्नट हो गई और पीछे खाली रह गया, ऐसा ना हो। इसीलिए हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और आगे की तरफ की चुन्नट एक साइड रखेंगे और पीछे की चुन्नट एक साइड रख देंगे, ताकि उसका घेरा अच्छे से सही से बैठे। बस छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। जो सिलाई काम करते हो तो पता ही है चुन्नट कैसे डालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टर्न करके चुन्नट डाल देनी है। और ये है इसका नेफा। और अब इसके एजेस को हमको यहाँ पर एक बार मुड़ के फिर उस पर यहाँ पर ऐसे रख के यहाँ पर स्टिचिंग कर देना है। मैंने ये देखो बताया था कि मैंने चौड़ा पट्टा लिया है, ज़्यादा लिया है, इतना मैंने कपड़ा ज़्यादा लिया है, और उतना ही मैं इसमें तीसरे भाग का जो कपड़ा है वो अंदर में टर्न कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर यही कपड़ा खोल कर, और ये स्टिच है ना वो भी मैं बड़ी वाली डाल रही हूँ, तो ये आसानी भी होए खोलने में। तो इसी यहाँ पर मैं जो जितना कपड़ा मैंने टर्न किया है ना, उतना कपड़ा मैं नेक्स्ट ईयर उसको खोल के थोड़ा सा ही अंदर मोड़ के, थोड़ा लहंगा उसका बड़ा हो जाए, नीचे से लंबा हो जाए, इसलिए मैंने इतना कपड़ा अंदर दबाया हुआ है। तो यहाँ पर आप घेरा देख सकते हो, और मैंने उसको पहना ही पे था, टी शर्ट के नीचे ही पहना दिया, क्योंकि मुझे देखना था कि उसकी लेंथ सही से बैठी है या नहीं, लेकिन वो बहुत ही एकदम परफेक्ट है। 1 इंच नवरात्रि का जो लहंगा होता है वो 1 आध इंच थोड़ा ऊंचा ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो फिर क्या है वो गिर जाते हैं। अब ये है उसकी पुरानी वो ब्लाउज़, तो उसके अंदर मैंने मार्जिन छोड़ रखी थी, तो मैं फिर इसको खोल के वो बड़ा कर दूँगी। वो भी बहुत ही टाइट लग रहा था ब्लाउज़, तो वो मैंने खोल के फिर मैंने सही कर दिया। ये है दुपट्टा जो फ्रेंड्स इतना ख़राब हो चुका है। ये एक्चुअली मेरा दुपट्टा है,
लेकिन पता नहीं पड़े पड़े इतना ख़राब हो चुका, अब किसी काम का रहा ही नहीं है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कितने बहुत सारे पेजेस लाइट लाइट लग गए हैं। पता नहीं इसको इस कपड़े का क्या हो गया मुझे भी नहीं पता। बट इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसकी बॉर्डर बहुत ही प्यारी है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पॉम पॉम भी अपने हाथ से लगाए थे, क्योंकि नवरात्रि के लहंगे में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह पहनते और पॉम पॉम भी होते तो इतना प्यारा लगता है। और ये है झिलकाई दुपट्टा, मेरी बेटी का दुपट्टा। ये बहुत ही छोटा है क्योंकि 4 इयर्स पहले लाई थी तो ये बहुत ही छोटा था। तो इसी बॉर्डर को मैं यहाँ पर अटैच करके थोड़ा इसको लॉन्ग बना दूँगी। तो इसका भी प्रोसेस हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये दुपट्टा देख के इतनी शर्म आती है, लेकिन ठीक है, हम इसका भी कुछ जुगाड़ कर लेंगे। यहाँ से हमने कट कर लिया और इसको हम यहाँ से खींच लेंगे, क्योंकि ये पुराना ही है तो इसकी सिलाई थोड़ी वो ढीली सी हो गई है तो आसानी से निकल गया। इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। और नीचे का कपड़ा है वो मैंने 3 इंच 2.5 इंच जितना मैंने ज़्यादा लेके उसको कट किया है, क्योंकि अगर एकदम नीचे से काट लेती ना तो थोड़ा एजेस वगैरह ज़्यादा ख़राब हो जाते और मेरे पोम पोम भी शायद टूट जाते। तो मैंने दोनों का सोच के फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर पोम पोम भी एजेस से रहे और नीचे से थोड़ी स्ट्रेंथ भी बनी रहे। तो मैं इसको यहाँ पर मोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। मैंने पहली बार इस टाइप का वीडियो रिकॉर्ड किया है कि मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार सोच रही थी कि राधे कृष्णा का ड्रेस का आपको ट्यूटोरियल दूँ, लेकिन लहंगा चोली बनाने से तो ज़्यादा मुझे वीडियो कैसे बनाऊँ वो ज़्यादा सोचने में पड़ गई थी। ठीक है, पर जैसा भी हुआ हो, कुछ भी अगर गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम का वीडियो था। यहाँ पर भी मैंने पोम पोम लगाया था उसकी चुन्नी में भी, तो वो भी मैं यहाँ पर हटा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको बॉर्डर लगानी है ना, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर एक रफली यहाँ पर मेज़र कर रही हूँ कि हाँ आ जाता है या नहीं, छोटा है बड़ा है क्या है। अगर बड़ा है तो कट करेंगे, छोटा तो नहीं होगा क्योंकि मेरी बेटी का दुपट्टा ज़्यादा छोटा है मेरे दुपट्टे से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्जिन कर लिया है। ये लास्ट वाला पोम पोम भी हम हटा देते हैं, और जो सारे वो मिरर वगैरह है जो हमारी सिलाई के बीच में आएंगे उसको भी हम निकाल देंगे, नहीं तो वो हमारी सुई को बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। इसके भी एजेस वगैरह को हम अच्छे से कट कर लेंगे। और फिर से मैं एक बार नाप रही हूँ, क्योंकि एक बार मुझे सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, इसीलिए। अब इसकी एजेस ना हमने कट कर ली है, तो वहाँ से धागे निकलने शुरू हो गए हैं। इसको 2 बार टर्न करके अच्छा नहीं लगता, फिर इसीलिए मैंने इसी दुपट्टे से ये वाली गोल्डन बॉर्डर थी वो मैंने निकाल दी। उसकी सिलाई निकाल के जितनी मुझे बॉर्डर चाहिए थी उतनी वो मैंने लेस ले ली, और इसको इसी लेस की हेल्प से हम इसके एजेस को कवर करेंगे, ताकि एक पूरा सा ना लुक ऐसा लगे कि नहीं ये दुपट्टे में ही ये बॉर्डर आया हुआ था, इस टाइप का थोड़ा लुक हो जाए, इसलिए। इसको हम सेकंड टाइम टर्न करके एक सिलाई ऊपर लगा देंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आप सब लोग देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं कितना भी क्यों ना फॉरवर्ड करूं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि लंबा सही लेकिन आपको सारी जानकारी दे दूं, इसीलिए। अब हो गया है हमारा रेडी, तो हमें सिर्फ यहाँ पर हमारे जो रेड कलर की चुन्नी थी उसको ही सिर्फ यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं जो रेड कलर की चुन्नी की जो ग्रीन कलर की बॉर्डर है ना, उसको मैं ऊपर की साइड रख रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा हैवी थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली ऊपर की साइड रख देते हैं, और वाकई प्यारी भी लग रही थी। तो आइए अब मेरी बेटी को अब मैं तैयार कर देती हूँ और फिर आपसे मिलवाती हूँ। तो ये तो हो गया हमारा दुपट्टा रेडी, और फिर मेरी बेटी को मैंने रेडी कर दिया।
तो यहाँ पर हाजिर है हमारी प्यारी सी गुड़िया झील। कोई भी नहीं कह सकता कि ये 2 पुराने लहंगे में से बनाया हुआ एक नया लहंगा है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर जो बॉर्डर था इसका बहुत ही सही से यूज़ किया है। ये ट्रिक आप अपने लहंगे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लहंगा बनेगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब हमारे राधा कृष्णा का नवरात्रि का जो हम बनाएंगे ड्रेस, इसी के ट्यूटोरियल में। तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।